हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनम श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 एंड क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ। पिछले एक्सरसाइज में हमने 9.2 पढ़ा था पिक्टोग्राफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 9.3। इस एक्सरसाइज में बार ग्राफ के बारे में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, we have the bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002। अब हमें इसमें क्या गिवन है कि जो गवर्नमेंट है वो वीट परचेज करती है, उसका अमाउंट गिवन है, उसको बार ग्राफ में शो किया गया है 1998 से लेके 2002 तक। अब हमें इसमें कहा है रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमें इस बार ग्राफ को रीड करना है और राइट डाउन अपनी ऑब्जर्वेशन, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब हमें इसमें बताना है, बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि किस ईयर में जो है प्रोडक्शन मैक्सिमम हुई है, गेहूं की प्रोडक्शन जो है किस ईयर में मैक्सिमम हुई है। इसमें क्या गिवन है कि जो गवर्नमेंट है वो 1998 से 2002 के बीच में जो वीट का अमाउंट गिवन है, जो गवर्नमेंट परचेज करती है, गवर्नमेंट के द्वारा परचेज की गई 1998 से लेकर 2002 तक की का अमाउंट गिवन है। जैसे 1998 और किस वीट, अब ये हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है एंड यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन। जब भी बार ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ईयर्स गिवन है, क्या चीज़ शो किया गया है, ईयर को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में वीट को कि वीट का अमाउंट शो किया गया है। बट जो 1 यूनिट लेंथ है वो इन 1000 टन्स, 1 यूनिट जो है वो 5000 टन्स के इक्वल है। जैसे यहाँ पे लेंथ है 1 यूनिट टन इज इक्वल टू 5000 टन्स। जैसे 1 यूनिट किसे कहते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे ये क्या है 1 यूनिट, ये कितनी है 5000 टन, एंड इन सबके बीच की, जैसे अब ये इसको क्या पढ़ेंगे 10,000 टन, 15,000 टन, 20,000 टन, 25,000 टन, ये किस पे गिवन है 1000 टन्स में। और जो 1 यूनिट लेंथ है वो 5000 टन के टन्स के इक्वल है। जैसे 1 यूनिट, इन ये जो है 1 यूनिट हुआ, अब ये किसके इक्वल है 5000 टन्स के। सेकंड ये 1 यूनिट हुआ तो ये 5000 टन्स के इक्वल होगा। अब यहाँ 0 से 5 से में 5 ऐड करेंगे, 10 उसमें 5 ऐड करेंगे 15, ऐसे इधर नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं 5 के अंतराल पे। अब हमें इसमें क्वेश्चन जो गिवन है उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब जिस बार की, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये है बार, जिस बार की हाईएस्ट मैक्सिमम पूछा है तो जिस बार की हाइट हाईएस्ट होगी वो मैक्सिमम होगा, जिसकी हाइट जो क्या है, जिसकी हाइट मैक्सिमम। अभी इसमें सबसे लंबा कौन सा बार है, सबसे लंबा है 2002 का बार सबसे लंबा है, और इसकी अगर हम कितने टन अमाउंट है तो 30 टन अमाउंट। अगर इसके सामने आप स्केल रख के बिल्कुल जाएंगे, स्केल रख के देखेंगे तो ये 30 के इक्वल आएगा। बस इसमें हमें वही ईयर, इन विच ईयर, हमें ईयर बताना है जिस ईयर में जो है प्रोडक्शन, गेहूं की प्रोडक्शन मैक्सिमम हुई है, तो वो कौन सा ईयर है 2002। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2002। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज, अब कौन से ईयर वीट प्रोडक्शन मिनिमम, जो वीट की प्रोडक्शन हुई है वो मिनिमम हुई है, सबसे कम किस ईयर जो है वीट की प्रोडक्शन सबसे मिनिमम है। तो मिनिमम जिस, अब हमें मिनिमम देखना है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे जो हाइट, बार की हाइट सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है 1998 में। इट्स मीन 1998 में जो वीट की प्रोडक्शन है वो मिनिमम है। एंड अब अगर हमसे पूछा जाए कितनी है तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे मेजरमेंट देखो गिवन है, यहाँ से ऐसे स्केल रखेंगे और ये कहाँ पे आया 15 टन्स, 15,000 टन। एंड अगर इसकी में एक हमें देखना हो कि ये इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है 1999 में, वीट की प्रोडक्शन कितनी है, सो हम यहाँ पे हमेशा स्केल की हेल्प से आप चेक करेंगे। या तो ये फिगर कहाँ पे बनते हैं, ग्राफ पेपर में ये सब ड्रॉ रहता है। अब जैसे ये है, इसकी कितने अमाउंट 1999 में वीट प्रोडक्शन अमाउंट कितना है तो 5000 टन। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आप ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन रेडीमेड शॉप। अब एक रेडीमेड शॉप पे कह रहा है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, सबसे पहले इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट, जो क्या शो कर रहा है, सेल ऑफ शर्ट, शर्ट की सेल को शो करता है इन अ रेडीमेड शॉप, एक रेडीमेड शॉप में जो सेल ऑफ शर्ट, जो शर्ट्स बेची जाती है उन मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक जितनी जितनी शर्ट बेची गई उनको ये जो है बार ग्राफ शो करता है। इस बार ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि मंडे से लेके सैटरडे तक जितनी जितनी शर्ट सेल हुई हैं उसका ये बार ग्राफ है। जैसे मंडे को कितनी शर्ट सेल हुई हैं, यहाँ से देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, यानी इतना अगर आप देखेंगे तो 5, आगे फिर 5 बढ़े, 5 5 10, तो 1 यूनिट 5 शर्ट के इक्वल है। अब मंडे को कितनी शर्ट जो है सेल हुई है, मंडे को 15 शर्ट। ऐसे ही अगर हम ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे को कितनी शर्ट सेल हुई है, 10 शर्ट। तो ऐसे हम बार ग्राफ को रीड करते हैं। अब हम चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या गिवन है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस में बार ग्राफ गिवन होगा और बार ग्राफ को रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव। जो ऊपर बार ग्राफ गिवन है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऊपर जो बार ग्राफ गिवन है ये हमें शर्ट की सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, दिस बार ग्राफ, क्वेश्चन में ही आंसर है, दिस बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ, दिस बार ग्राफ is showing this bar graph is showing the sale of shirt in a ready-made shop from Monday to Saturday। ए पार्ट, तो ये तो क्वेश्चन में ही हमें गिवन था कि ये बार ग्राफ जो है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे लिखा है, बस हमें दिस बार ग्राफ विच हमें हटा देना है। दिस बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इज अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन पे जो है ये व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। ये जो स्केल है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो नंबर ऑफ शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें क्या स्केल यूज हुई है। तो ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1 यूनिट लेंथ किसके इक्वल है, 5 शर्ट के। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट्स, 1 यूनिट length is equal to 5 shirt। and next question है, on which day were the maximum number of shirts sold। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा दिन ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सेल हुई हैं, सबसे ज़्यादा शर्ट सेल हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा शर्ट किस डे सेल हुई हैं। अब हमें इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा शर्ट किस दिन सेल हुई हैं। तो जिस बार ग्राफ, अब जो बार ग्राफ्स की हाइट सबसे ज़्यादा होगी उस दिन सबसे ज़्यादा से शर्ट जो है सेल हुई होगी। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट बार कौन है। तो सबसे हाईएस्ट बार कौन सा है, सैटरडे। इट्स मीन सैटरडे को सबसे मैक्सिमम शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। अब मैक्सिमम शर्ट किस दिन सेल हुई हैं, सैटरडे को। तो हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे सैटरडे। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सी सैटरडे
सैटरडे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। एंड आगे हमसे इसमें और पूछा गया है कि हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, हमें कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं ये भी बताना है नंबर में। तो कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं ये डेज़ हैं। अब नंबर ऑफ शर्ट कहाँ पे है, ये कितनी शर्ट हुई, यहाँ पे आप स्केल रखेंगे और ऐसे चेक कर लेंगे कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं 60। सो नंबर ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 60, या आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ शर्ट वर सोल्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अब किस दिन जो है सबसे कम शर्ट सोल्ड हुई हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा बार जो है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा बार था, सैटरडे का। अब इसमें से सबसे छोटा बार कौन सा आपको दिख रहा है, तो सबसे छोटा बार है ट्यूसडे। ट्यूसडे का बार देखिए सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, एंड सबसे छोटा बार कौन सा है, ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे का सबसे छोटा बार है। एंड इस कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं इसमें ये नहीं पूछा गया है, बस पूछा गया है किस दिन मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुई हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे डी, कौन सा डे था, ट्यूसडे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं। अब थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, थर्सडे यहाँ ये है बार थर्सडे का, कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं यहाँ पे आप स्केल रखेंगे और देखेंगे किस पे आ रहा है, ये 35 पे आएगा। सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई है, कहाँ पे आएगा, 35 पे। सो थर्सडे को नंबर ऑफ शर्ट कितनी सोल्ड हुई हैं, 35। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ गिवन था और उसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। बस हमें इसमें देखना रहता है कि जो बार सबसे लंबा होगा वो उसमें मैक्सिमम सेल होगी। जैसे इसमें मैक्सिमम सेल 60। अब अगर हमें इसमें नोट डाउन करना होता है कि इनकी अलग अलग सेल किस दिन कितनी सेल हुई है, तो अगर मंडे में कितनी सेल हुई है 60, एंड ऐसे ही फ्राइडे में, फ्राइडे के सामने कौन सा नंबर है 50, तो फ्राइडे को 50 सेल हुई है। एंड ऐसे हम इसको रीड करते हैं। जैसे थर्सडे को कितनी नंबर ऑफ शर्ट सेल हुई हैं, तो हम इसके सामने देखेंगे कौन सा नंबर है 35, तो थर्सडे को 35 शर्ट्स जो हैं वो सेल हुई हैं। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब अजीज़ ने जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन किए इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में अजीज़ के द्वारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मार्क्स ऑब्टेन किए गए उनका एक बार ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है। उसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो ये बार ग्राफ है यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। जो 1 यूनिट है वो जैसे ये कितने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मार्क्स के इक्वल है। एंड अब हमें इसमें व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। अब इस बार ग्राफ में हमें क्या इन्फॉर्मेशन, ये बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें बताना है कि इस इन्फॉर्मेशन से इस बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि दिस बार ग्राफ शोज द दिस। अब हमें क्वेश्चन से बस विच काट देना है, दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है ए पार्ट में। एंड नेक्स्ट है नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज़ स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क। अब मैक्सिमम मार्क्स, अब हमें वो सब्जेक्ट लिखना है जिसमें अजीज़ ने मैक्सिमम मार्क्स अजीज़ को स्कोर हुए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर हुए हैं। अब सबसे मैक्सिमम कह रहा है तो सबसे लंबा सबसे बड़ा कौन सा बार ग्राफ है इसमें, देखिए सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है, हिंदी। इट्स मीन हमें उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसमें
अजीज़ ने सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो ऐसा कौन सा है? हिंदी। अजीज़ ने किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? हिंदी। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी। एंड नेक्स्ट है नेम द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम बताना है आपको इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। अब उस सब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें अजीज़ ने मिनिमम मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सा है? सबसे छोटा है सोशल स्टडी। सोशल स्टडीज़ में उसने सबसे कम मार्क्स, देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सोशल स्टडी। इट्स मीन यहाँ पे सोशल स्टडी हो जाएगा। सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है इसमें अजीज़ ने सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी इसमें डी पार्ट भी है। डी पार्ट क्या कह रहा है? स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? सभी सब्जेक्ट के नेम लिखने हैं। सो सब्जेक्ट, देन एंड मार्क ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम, और सभी में जितने जितने उसको मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमें राइट करना है। क्या क्या राइट करना है? सब्जेक्ट एंड जितने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हर चीज़ ने, वो सब यहाँ पे वो हमें लिखना है। सो मार्क्स, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गिवन है हिंदी, नेक्स्ट गिवन है इंग्लिश, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, नेक्स्ट है साइंस एंड सोशल साइंस। अब हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? हिंदी का ये बार ग्राफ है। अब हिंदी की बार ग्राफ के सामने देखेंगे, यहाँ पे मार्क्स गिवन है एंड यहाँ पे सब्जेक्ट। हॉरिजेंटल लाइन पे सब्जेक्ट गिवन है एंड वर्टिकल लाइन पे मार्क्स। अब हमें हिंदी में के मार्क्स देखने हैं, सो हम वर्टिकल लाइन में सामने देखेंगे कितने मार्क्स हैं? 80। सो हिंदी के मार्क्स हो जाएंगे 80 एंड इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? सो इंग्लिश के सामने ऐसे स्केल रख, यहाँ पे आप स्केल रख के सामने उसके देखेंगे 60। इंग्लिश के मार्क्स हैं 60 एंड नेक्स्ट मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं? मैथमेटिक्स के सामने 70 एंड नेक्स्ट है साइंस के मार्क्स कितने ऑब्टेन किया है? 50 एंड नेक्स्ट है सोशल साइंस। सो सोशल साइंस के सामने ये आप स्केल रखेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे एंड यहाँ तक बिल्कुल सीधी स्केल रखेंगे और देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 40। सो सोशल साइंस के मार्क्स हो जाएंगे 40 एंड ऐसे आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो दिस एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप जब भी आप ये क्वेश्चंस करें या एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, आप एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। एंड दिस एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड। We will cover the next exercise in next video. Please like, share and subscribe this channel.